हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पे वापस से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना देरी शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम एपी का जो है आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमें पता करना है कि एंड टर्म क्या होता है, किसी भी एपी का एंड टर्म क्या होता है। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लिखा फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ एपी। देखिए एपी दे रखी है यहाँ पे, तो हमें एन टर्म क्या होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए उसने बोल दिया 10 टर्म, इसका मतलब ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरीके से चौथा पांचवा, लास्ट में कहीं ना कहीं यहाँ पे 10th टर्म दिया होगा, ठीक है ना। तो उसी को फाइंड करना है 10 टर्म क्या होता है। तो इसको हम बोलते हैं ए एन, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, ए एन इक्वल टू 10, यानी कि हमें दे रखा है कौन सा टर्म पूछ रहा है, ए एन यानी 10 टर्म पूछ रहा है। अब हमें पता है यहाँ पे एन यानी 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए 10 इक्वल टू 10th टर्म। मैंने कल बताया था, पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से टर्म को निकालते हैं। जिसे 10 टर्म पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, a प्लस 9d, क्या लिख देंगे यहाँ पर, a प्लस 9d। तो ये 10 टर्म हो जाएगा। बस यहाँ पर जो a है वो है हमारा फर्स्ट टर्म, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 2। देखिए यहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है 2। इसके बाद डी है, डी जो होता है डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का। तो ये हमारा सेकंड टर्म है और ये हमारा फर्स्ट टर्म है। तो सेकंड टर्म से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5। हमें डी मिल जाएगा कितना, 5 मिल जाएगा। तो आप बताइए 10 टर्म निकालना कितना आसान हुआ। इसको बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की जगह पे हम लिख देंगे 2 प्लस 9 इंटू डी यानी कि 5। तो ये हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 45। 45 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 47। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे फाइंड 10 टर्म्स करेंगे। यहाँ अगर 10 टर्म पूछ रहा है तो आप 10 टर्म लगा दीजिए। अगर उसने बोले 15 टर्म, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप जरूर आंसर दीजिएगा कि ए 15 क्या होगा इसका, ठीक है ना। 15 टर्म्स क्या होगा इसका, या कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81। ये पूछ रहा है कि -81 कौन से नंबर का टर्म है, यानी कि आपसे n पूछ रहा है। अब n पूछ रहा है, n पूछ रहा है। n हमें नहीं पता है कौन सा नंबर का है, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है an बराबर दे रखा है -81। अब हमें an की फार्मूला पता है, an का फार्मूला क्या होगा। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -81। ऑलरेडी ये दे रखा है, तो यहाँ पर a लिखेंगे, कितना होगा a हो जाएगा 21 प्लस n हमें नहीं पता है, हमें n ही फाइंड करना है -1 और d। अब आप d निकालना तो अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या करना है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। ये है 18 माइनस 21। अगर आप घटाइएगा तो यहाँ पे उल्टा आएगा, यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा, तो हमें डी मिल जाएगा -3। यहाँ पे इंटू -3 नोट कर लेंगे, इक्वल टू माइनस का 81, राइट। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, आसानी से आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, 21 प्लस n, यहाँ -3 है, यहाँ n है, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा -3n। उसके बाद यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये हो जाएगा +3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे -81, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन करेंगे 21 प्लस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, ये हो जाएगा -3n प्लस 3n टू -81, ठीक है। अभी क्या करना, ये 21 है, यहाँ पे 3 है, दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करना है, बरसात तेज हो रही है तो थोड़ा सा वॉइस इशू हो रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए 21 यहाँ 3 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा -3n प्लस 24 इक्वल टू -81। मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ आगे, तो जाएगा -3n प्लस 24 इक्वल टू -81। बस इस वाली वैल्यू को उधर लेके जाएंगे। अब 24 में से -81 और यहाँ पर ये प्लस का है, इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -24 ऐड हो जाएगा, टोटल जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा 4 1 5 2 और 8 10 -105। तो यहाँ लिखेंगे -3n इक्वल टू -105। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा,
एन की वैल्यू कितनी जाएगी 105 डिवाइड बाई 3, 3 से कैंसिल करिए, 3 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 और 3 5 50, यानी कि टोटल मिला करके आपका जो एन की वैल्यू आ जाएगी 35। तो ये जो 81वां नंबर है वो 81 जो दिया हुआ है ये 81, ये कहीं ना कहीं 35 नंबर में आएगा। वो तो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़